हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th का आंसर पैसेज देखते हैं। अब हम एग्जामिनेशन के लिए जो है सीरियल वाइज आपकी तैयारी करवा रहे हैं पूरा। जैसे आपके पास विद्या क्वेश्चन हो, काका 10 ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज हो या राजू क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी हो, सभी में दिया रहता है पूरा पिछले साल कितने आए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए काका 10 ईयर में जो है उसको सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड भी दिया रहेगा। तो आज हम 1 बाय 1 हम देखेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि अनसीन पैसेज कैसे हल करना है कक्षा 10 के लिए। देखते हैं अनसीन पैसेज, हाउ टू अटेम्प्ट एन अनसीन पैसेज, अटेम्प्ट अनसीन पैसेज को कैसे हल करें। तो देखते हैं, ये आपका पेपर में जो है कक्षा 10 में 7 नंबर का आएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। अक्सर विद्यार्थी इसको इग्नोर कर देते, कहते इसमें क्या पढ़ना है, लेकिन बिना प्रैक्टिस की ये भी नहीं आएगा। तरीका जानना आपको ज़रूरी है। तो मैं कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इस ट्रिक से आप आराम से हल कर ले जाओगे, कोई भी आंसर पैसेज आएगा। अगर आपको अर्थ नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अर्थ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, पहले इसके बारे में कुछ डायरेक्शन जो दिया गया है आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे। अनसीन पैसेज माने होता है अपठित गद्यांश, जिसको हम पढ़े नहीं रहते हैं। अनसीन माने देखे ही नहीं है, अपठित है। के अंतर्गत दो अंक के 3 एवं 1 अंक का दो अंक के 3 क्वेश्चन रहेगा और 1 अंक का 1 रहेगा। कुल 7 अंक के लघुत्तरी प्रश्न और वोकाबुलरी लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। वोकाबुलरी मतलब इसे किसी शब्द का मीनिंग पूछ लिया, एंटानिम्स, अपोजिट जैसे जिसको कहते हैं, विलोम या पर्यायवाची सिनोनिम्स, ठीक, ये सब पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित सुझावों को ध्यान दें। मतलब इसमें 3 प्रश्न आएंगे और एक क्वेश्चन अलग आएगा, वो वोकाबुलरी से संबंधित रहेगा, किसी वर्ड का मीनिंग या उसका अपोजिट पूछेगा। तो हल करने के लिए देखिए क्या क्या बिंदु है, पहले आप इसको अच्छे समझ लीजिए। सर्वप्रथम अनसीन पैसेज को धीरे धीरे समझकर ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ो। पहले आप उसको 2-3 बार क्या करना है, पेपर में पढ़ना है, बार बार समझने की। ये मतलब थोड़ा कम समझ में आए तब भी घबराइए मत। तो 2 या 3 बार धीरे धीरे, ठीक है, पैसेज को धीरे धीरे समझकर 2 या 3 बार पढ़ो। दूसरा कह रहे हैं पैसेज पढ़ने के बाद दिए हुए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। फिर प्रश्न को पढ़ो ध्यानपूर्वक, कौन कौन सा प्रश्न इसमें, प्रश्नों को, इस शब्दों पर ध्यान देते हुए पैसेज को पुनः पढ़ो। प्रश्न के जो कुछ शब्द हैं उसको ध्यान में रख के, मतलब कीवर्ड बना लीजिए कि हाँ यही शब्द है, तो ये जहाँ आएगा लाइन में हमको उस पर ज़्यादा ध्यान देना। पैसेज को पुनः पढ़ो यानी दोबारा पढ़ो। कभी कभी प्रश्नों के पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि पैसेज में किन बातों का वर्णन किया गया। कभी कभी जैसे मतलब प्रश्न को पढ़ने से पता चल जाता है कि इसमें क्या पूछ रहा है, तो उसी के बारे में उसमें उत्तर दिया होगा, ये पता चल जाता है। ये हमेशा जानने का प्रयास करिए कि पैसेज में किस चीज़ के बारे में कहा गया है। किसी आदमी के बारे में कहा गया, किसी प्रथा के बारे में कहा गया, जैसे भ्रष्टाचार के बारे में, प्रदूषण के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के बारे में, किसके बारे में, बापूजी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक, ये किसी के बारे में जो भी कहा गया है उसको आप जानने का प्रयास करिए। और यदि उपयुक्त सुझावों से पैसेज समझ में ना आए तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयत्न करो। अगर इससे भी ना समझ में, तो कुछ इसमें टिप्स बताया जा रहा है कि इन पर ध्यान दो। देखिए कौन कौन से सुझाव हैं। उत्तर, किस किस प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए। पैसेज में क्या सोचना है, किस प्रश्न का उत्तर उसमें खोजना। किसी व्यक्ति के विषय में लिखा गया है, ये जानने का प्रयास करिए पैसेज में क्या है। किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है तो पता चल जाएगा, हाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में, गांधी जी के बारे में, विवेकानंद, किसके बारे में लिखा गया। अगर ये भी नहीं है तो किस वस्तु का वर्णन किया गया, व्यक्ति के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में लिखा गया होगा। जैसे माने टाइटैनिक जहाज के बारे में भी आता है, वो उसके बारे में आ गया, कोई भी आ गया, किसी मेले के बारे में वर्णन आ गया, भ्रष्टाचार के बारे में वर्णन हो गया, तो वो सब वस्तु में आ जाते हैं। किस घटना का वर्णन किया गया, या कोई घटना में भी मतलब उसमें पैसेज में हो सकता है। जैसे मान लो टाइटैनिक जहाज थी, एक बार डूब गई थी उसमें पहली बार ही, तो वो घटना हो गई, ठीक। या कोई भी त्रासदी आया, भूकंप आया, कुछ भी आया, ठीक, कोरोना महामारी है, तो इसके बारे में भी दिया जा सकता है। बाढ़ का दृश्य आया, ठीक, ये सब घटना। वर्णन किस समय का है, तो ये भी जानने का प्रयास करिए किस समय का वर्णन है। मतलब जैसे कोई भी, मतलब जैसे घटना कब घटित हुई है, या कोई इतिहास से संबंधित कोई बात, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दे दिया गया, तो किस समय वर्णन है उसमें, तो ये उस हिसाब से जानने का प्रयास करेंगे समय का, तो समय खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्णन का क्या कारण है, मतलब ये वर्णन किया क्यों गया, ये भी जानने का आप प्रयास करिए। दिए हुए अनुच्छेद से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, तो लास्ट में उसमें क्या मोरल अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम दिस पैसेज,
इस पैसे से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो आप अपनी कुछ शिक्षा भी बता सकते हैं। आपको जैसे भी मतलब शिक्षा मिली, ईमानदारी के बारे में बताया गया, तो आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कह सकते हो ना। कर्म के बारे में, कार्य करने के बारे में बताया गया कि ड्यूटी के बारे में, तो वर्क इज वर्शिप, कुछ भी मतलब शिक्षा भी आप बता सकते हो, ठीक ना। अब आगे वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, सब भी शिक्षा में तमाम बातें आप बता सकते हो। जानने का प्रयास करें कि क्या शिक्षा इससे मिले। पैसेज के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप से लिखो। प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखो। जो भी प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखो। प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद स्पेलिंग तथा व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को ठीक कर दें। एक बार प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आपके पास कुछ समय बचता ना, तो उसमें देख लीजिए कि कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत है या कोई अशुद्धि तो ग्रामर संबंधी नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए के साथ गोज लगता है तो गो तो नहीं लगा दिए हो, ये सब गलती अगर नहीं लगाया तो यस जोड़ दो, ठीक। इस तरह से सेकंड फॉर्म जीरो था उसको कर लो। दिए हुए भाग को पुनः दोहराएं, तो इसके बाद तब फिर पूरा दोहरा लिए। तो ये थे कुछ इसके टिप्स, और बाकी अब देखिए प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक पैसेज हम इसको पढ़ के इसका अर्थ भी बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, उसका आंसर भी समझा दे रहे हैं, ताकि आप भी इस तरह से हल कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, 2013, 17, 18, 19 इतनी बार पूछा गया है, ठीक है। इसको हम अच्छे से हल करेंगे बता के। उसके बाद फिर आपको हर टॉपिक के बारे में जानकारी पहले देंगे कि इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे हल करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी एग्जाम में पेपर आए हैं उनमें से जो मेन है इस वर्ष आने की संभावना है सब बताया जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। तो ये सुभाष चंद्र के बोस के बारे में बताया गया है। बताया किस व्यक्ति के बारे में बताया। अब अगर ही वॉज हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे। कॉल्ड मीन्स कह के पुकारना। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि वो उन्हें सही रास्ते पर ले गए। पथ मन रास्ता होता है, लेड मन ले गए या नेतृत्व किए, उनका सही रास्ते पर नेतृत्व किया या ले गए। ही वॉज इम्प्रीजन मेनी टाइम्स, उन्हें कई बार जेल डाल दिया गया। इम्प्रीजन माने कैद कर देना, जेल में डाल देना। उन्हें प्रीजन माने जेल होता है, मेनी टाइम्स माने कई बार। उन्हें कई बार जेल में डाल दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस कई बार जेल भी गए थे ना। बट ही सून फाउंड, लेकिन उन्होंने सून माने जल्द ही, शीघ्र ही, फाउंड आउट माने पता लगा लिया, दैट मोर इफर्ट्स शुड बी मेड, कि और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, टू मेक इंडिया फ्री, भारत को स्वतंत्र करने के लिए। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश पावर माने अंग्रेजों की जो शक्ति थी, गेटिंग वीकर अधिक से अधिक कमजोर हो रही थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की शक्ति अधिक कमजोर हो रही थी। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, वह इसे हर तरफ से जो है हिला देने का विचार किए, ठीक है। शेकिंग में हिलाना, ऑल साइड्स मैंने हर तरफ से। वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड, मतलब जैसे उनकी यह शक्ति ब्रिटिश को, अंग्रेज लोगों को कमजोर हो रहे थे, तो ये सोचे और भी इनकी शक्ति को झकझोर के रख दें, मतलब हिला ही दें, खत्म कर दें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन गाइज ऑफ ए पठान, वह एक पठान के गाइज माने वेश, पठान के वेश में कलकत्ता से स्केप्ड माने बच निकले, कलकत्ता में से क्या किए, बच निकले, पठान का वेश बना के। एंड वेंट टू जर्मनी, और फिर कहाँ चले गए, जर्मनी गए। वाया पेशेवर माने पेशावर से होकर जर्मनी गए। पेशावर पंजाब में पहले था, ठीक है, जो जिसका नाम पंजाब पहले पेशावर में ही था, भारत का यंग था, पंजाब में आ गया। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, फिर जर्मनी से कहाँ चले गए, जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, ऑर्गेनाइज माने संगठित करना, तो वहाँ उन्होंने जब जापान चले गए तो वहाँ तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज माने प्रबंध किया, व्यवस्था किया। इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, यानी कि आर्मी माने सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना या फौज के ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, की व्यवस्था किए, यानी इसको बनाए, भारतीय राष्ट्रीय फौज बनाए। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि दैट फाट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, जो लड़ी, फाट माने लड़े, जिसने लड़ा मतलब सेना ने लड़ा, मेनी बैटल्स का युद्ध, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स माना अंग्रेज शक्तियों के खिलाफ, ठीक, कई सेना लड़, मतलब ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये अंग्रेजों की शक्ति के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़े। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वो अपने देशवासियों से कहे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड, ब्लड में खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, तुम कहें अंग्रेजी।
अब देखिए ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा ना कि पैसेज में क्या कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा आप विचार कर लें। ठीक है, उन्हें जो है देश के लिए संघर्ष जो किए थे उसके बारे में बताया गया है, किस तरह से यहाँ से कैसे कैसे क्या किए गए। चलिए क्वेश्चन देख लेते तो और आपको समझ में आ जाएगा। एक ही बार, क्योंकि अर्थ बता रहे हैं इसलिए एक ही बार बताए। आप इसको अगर नहीं अर्थ आ रहा तो 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करिए। ये मत समझिए कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आएगा, 10% 20% कुछ तो आएगा, आधा आ जाएगा। तब भी आप प्रश्न को देखेंगे तो उसमें कुछ शब्द हैं, उससे मैच करके आप कर ले जाएंगे। नहीं भी आ रहा है 1% तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के आपको अर्थ बाई चांस नहीं भी आ रहा तब भी आप कैसे कर ले जाओगे। ठीक, देखिए, और ये 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा बहुत आसानी से। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, वह नेताजी क्यों कहे जाते थे? तो यही तो बताया गया ना, शब्दों के देखिए प्रश्न को पढ़कर उसके शब्दों से उसको मैच करने का प्रयास करिए। शुरुआत में बताया गया था, पहले दूसरे में पैसेज पढ़ने के बाद दिए हुए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े, प्रश्नों के शब्दों पर ध्यान देते हुए पैसेज को पुनः पढ़ो। ठीक है ना। अब देखिए पहला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो अब देखिए वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, मतलब इसमें जान लो कीवर्ड ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, नहीं उनको पता है। सुभाष चंद्र बोस जहाँ भी है शुरुआत में कौन थे और उन्हें नेताजी क्यों कहा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस और कॉल्ड नेताजी, 3 शब्दों पर आप ध्यान देके पैसेज पढ़िए, जहाँ पर जिस लाइन में ये शब्द आ जाएंगे वहाँ जान लीजिए वो इसी लाइन में इसका आंसर है। तो देखिए शुरुआत में ही दिया गया, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे, कन्फर्म। तो इसमें पहले पार्ट का आंसर हो गया ना, कौन थे? भारत के एक महान नेता थे। अब देखिए वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, उन्हें नेताजी क्यों कहा जाता था? तो देखिए उसके आगे यहाँ दिया गया ना, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज, यही आपको लिख देना है, बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ। पथ तक इसका आंसर हो गया। ये तो सेम टू सेम हो, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम, इतना कह सकते हो। आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्रश्न में जो कहा गया उसके हिसाब से करिए। ऐसे कर दीजिए वाई वाज ही कॉल्ड, इसको आप ऐसे कर दीजिए ही वाज कॉल्ड नेताजी, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि सेम टू सेम लिखने का प्रयास ना करिए, थोड़ा बहुत ही लीजिए। प्रश्न में से जो बातें हैं, कुछ बातें प्रश्न के हिसाब से लीजिए, फिर उसमें से लीजिए तो आपको एकदम 100% नंबर मिलेगा। नहीं तो वो तो हो गया कि सेम टू सेम लिख दीजिए। अगर किसी किसी का सेम टू सेम मिलता है तो इसलिए लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने हिसाब से प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे तो और अच्छा नंबर पाएंगे। तो आप कह दीजिए कि ही वाज कॉल्ड नेताजी, यहाँ करिए वाई वाज ही कॉल्ड के ही वाज कॉल्ड, उसको इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव में बदल दीजिए, अफर्मेटिव या निगेटिव, नॉट है निगेटिव में, तब उसके बाद उत्तर दीजिए। सब्जेक्ट और वर्ब यानी पहले लिखेंगे ही वाज कॉल्ड नेताजी, उन्हें नेताजी कहा जाता, तब उसके बाद लिख दीजिए बिकॉज। ठीक है ना। तो वाज ही, तो ही वाज कर दीजिए, ही वाज, ये वाज जो है जब इसको उत्तर देंगे तो उत्तर अफर्मेटिव निगेटिव में, तो ही वाज। उसके बाद कॉल्ड नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ। क्लियर। ही लेड देम, देम। अब देखिए एक बार ये भी ध्यान दीजिए, कंट्रीमैन नहीं लिखे हैं तो देम की जगह आप लिख देंगे द कंट्री मैन। ही लेड द कंट्रीमैन ऑन द राइट पथ, क्योंकि उन्होंने देशवासियों को सही पथ पर, सही रास्ते पर ले गया। इस तरह से अपने हिसाब से आपको बना के लिखना है। ही वाज कॉल्ड, ठीक है, नेताजी बता दें, उन्हें नेताजी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने देशवासियों को क्या किया, सही पथ पर ले गए। इस तरह से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो आप हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ लिख देंगे, तब भी आपका आंसर कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप आराम से कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्री, अपने देशवासियों से उन्होंने क्या कहा। अब देखिए जब यहाँ पढ़ने चले आएंगे तो ही सेड, अब देखिए यहाँ क्या है, व्हाट डिड ही से, तो ये इंट्रोगेटिव है तो इसको आप असर्टिव बताएं। ही डिड हटेगा तो नॉट है, नहीं तो सेड हो जाएगा। ही सेड टू हिज कंट्री, मैंने इतना प्रश्न से लिख देंगे। ठीक, अगर यहाँ से ना लिख पाओ तो आप यहाँ यही चीज़ यहाँ भी दिया गया है, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन। देखिए यहाँ भी उसी तरह से खुद बना के लिखा गया है, डिड हटा के। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, वहाँ से भी लिखेंगे तब भी वही आएगा बात। अपने देशवासी से उन्होंने क्या कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, लास्ट लाइन में है, तो यही आप इतना पूरा लिख दीजिए, ही सेड से लेके यहाँ तक, आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगर आपको अर्थ नहीं भी बाई चांस आ रहा है तो ये देखिए यहाँ क्या है ना, से टू हिज कंट्रीमैन, से मिल रहा है ना, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब से टू हिज कंट्रीमैन की जगह देखिए यहाँ से टू हिज कंट्रीमैन आया ना, जब डिड नहीं रहेगा सेकंड फॉर्म आता है।
तो सेड टू हिज कंट्रीमैन से आप मैच कर लेंगे क्या कहा था। तो उसके बाद जो कहे थे वो इन्वर्टेड कॉमा लिखा गया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आपको एग्जाम में इस तरह से खोजने का प्रयास करना है। अर्थ नहीं भी आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, शब्द को मैच करिए, जहाँ से मैच कर रहा है जिस लाइन से वही लाके लिख दीजिए। अगर अपने हिसाब से वाक्य बना रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप उसको भी लिख सकते हो। आपका मान लीजिए ठीक है 7 नंबर में तो 5 ही पे आ जाएंगे, 1-2 कट जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं गलती कर देंगे, लेकिन मिल जाएगा अक्सर, क्योंकि अनसीन पैसेज है। बड़े बड़े क्वेश्चन किसी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता पढ़ने के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन वही वर्ड और पावर वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जानबूझ के गलत नहीं लिखना चाहिए। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स बैटल्स। पैसेज में उस शब्द का पता लगाओ जिसका अर्थ है बैटल्स माने युद्ध। तो मतलब युद्ध का मतलब ऐसे शब्द का पता लगाओ जिसका अर्थ हो बैटल माने युद्ध। अब देखिए बैटल माने जब युद्ध होता है तो पैसेज जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए वार यहाँ तीसरी लाइन में दिया ना, सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध तीसरी लाइन में, तो सेकंड वर्ल्ड वार, वार माने भी युद्ध होता है, बैटल माने भी युद्ध। तो ये इसका पैसेज में इसका मतलब शब्द पता चल गया कौन सा है जिसका अर्थ है युद्ध। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ क्विटेड। सब पैसेज से उन शब्द को पता लगा जो क्विटेड का अपोजिट हो, ठीक है ना। क्विट माने छोड़ देना, ठीक, क्विट माने छोड़ देना, तो किथा माने जो है छोड़ना नहीं, इसका अपोजिट लिखना है। तो देखिए क्विट माने छोड़ देना, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन आया था, तो अब यहाँ छोड़ देना इसके क्विटेड है सेकंड फॉर्म, तो इसका अपोजिट लिखना ना, पैसेज अपोजिट माने बिलोम होता है। तो यहाँ आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा फाट। फाट जो है इसका क्या है अपोजिट है। क्विट माने छोड़ देना, फाट माने से लड़ाई करना छोड़ना नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो है आप ये मत सोचिए कि यहाँ गद्यांश से वार शब्द का अर्थ लिखिए, देखिए जो अंग्रेजी लिखा है उससे मतलब बैटल का मतलब वार होता है युद्ध होता है, तो यहाँ सिनांश लिखना तो हो गया। यहाँ देखिए क्विटेड माने छोड़ देना, सरेंडर दिया, सरेंडर सबका विलोम लिखे, सरेंडर्ड माने भी होता है छोड़ देना, मतलब आप सरेंडर कर देना अपने आप को, किसी के हवाले कर देना। तो इसका भी अपोजिट जो है फाट होगा, इसका भी अपोजिट फाट होगा, तो इसलिए फाट दिया गया। अब यहाँ देखिए तो हम आपको अपने हिसाब से बता दिए तत्काल आंसर, तो यहाँ किताब में जो सुझाव दिया उसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ टिप्स मिल जाए। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की विधि देखिए। हु के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का परिचय वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया लिखा गया ना। हु आज मतलब कौन थे, तो आपको हु की जगह सुभाष चंद्र बोस का परिचय सुभाष चंद्र बोस लिखा जाएगा, फिर वाज ए ग्रेट लीडर। हुआई के स्थान पर नेताजी के नाम जो है पढ़ने के कारण, मतलब उन्हें क्यों कहा जाता था, तो वाई माने क्यों ना, यानी कि हु आएगा तो किसी आदमी के बारे में बताओगे, वाई आएगा तो उसका कोई कारण बताओगे, तो कारण बताने के लिए बिकॉज लगता है, तो बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ, ये इस तरह से लिखना है। इन सब बातों पर ध्यान देना है। हु से क्वेश्चन आएगा तो किसी आदमी के बारे में लिखना है, उसका परिचय बताना। वाई से आएगा तो जो कारण पूछा गया उसके यहाँ उनके नेताजी क्यों कहा जाता था, नाम पढ़ने का कारण पूछा जा रहा है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो बता देंगे क्योंकि उन्होंने, तब उसका उत्तर आ जाएगा कुछ उसी मतलब पैराग्राफ में से कि बिकॉज ही लेड देम ऑन लेड द कंट्रीमैन ऑन द राइट पथ ना, ये ना क्योंकि उन्होंने देशवासियों को सही पथ पर ले गया। ये तो मैं बताया था बिकॉज के बाद देम की जगह बताए थे कि द कंट्रीमैन लिख दो, क्योंकि अगर हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम लिखोगे तब तो नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ देम भी सही है, नहीं तो आपको द कंट्रीमैन लिख दिए। इस तरह से हमेशा आप उत्तर अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करिए। प्रोनाउन है तो पहली बार आ रहा तो किताब में उसके पहले नाउन आया, उसके लिए तो आप नाउन लिख दीजिए, प्रोनाउन हटा के पहली बार नाउन ही लिखना चाहिए। सब कुछ ग्रामर के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। अगला आपका कुछ मतलब टिप्स है, व्हाट के स्थान पर उन्होंने अपने देशवासियों के लिए क्या कहा, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा था, व्हाट ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, तो मतलब जो कहा था उसको आप लिखोगे। कहा था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला बैटल का अर्थ युद्ध होता है, तो उसका सिनोनिम्स लिखना, मीनिंग बताना, तो युद्ध हो जाएगा पैसेज में से। सरेंडर्ड माने छोड़ दिया, या क्विटेड जो शब्द आया था क्विटेड, दोनों माने छोड़ दिया, तो इसका विलोम है संघर्ष किया, यानी कि फाट। फाट माने लड़ाई किया या संघर्ष किया, छोड़ा नहीं। तो इस तरह से ये मतलब कुछ तरीके थे प्रश्न को उत्तर प्राप्त करने की विधि। आपको कुछ और हम तरीके अपने तरफ से बता दे रहे हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। हु अगर आएगा तो किसी का परिचय बताना है, वाई आएगा तो कोई कारण खोजना है,
हु आएगा तो मतलब किसी का परिचय बताना, वो आदमी क्या है, कौन था, ठीक है। और व्हाई आएगा तो कोई कारण बता देना। और एक बात जान लीजिए, हु आएगा तो आप सब्जेक्ट से लिखना शुरू करिएगा उत्तर, जैसे सुभाष चंद्र बोस वाज ऐसे लिखोगे सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट वर्ब लिखना शुरू करिए। व्हाई आएगा तो उसका उत्तर बिकॉज से लिख देना शुरू करिएगा। बिकॉज माने क्योंकि, क्योंकि व्हाई माने क्यों, क्योंकि से आप उत्तर देंगे ना, जो क्यों कहे जाते थे, तो कहा वो कहे जाते थे क्योंकि, ठीक, ऐसे कहोगे। और एक बात ध्यान देना, व्हाट आएगा तो मान लीजिए उसमें कोई बात बताना होगा, जो भी आदमी कहा है या किया है, ठीक, या अब वाइटल, और उसके बाद मीनिंग तो कर ही लेंगे। इसके अलावा कुछ बातें और आपको ध्यान देने वाली बात, जैसे अगर व्हेन से प्रश्न आ जाएगा कहीं, व्हेन माने जब, कब होता है प्रश्न में, और उत्तर में जब। अगर व्हेन आ जाएगा तो आप हमेशा टाइम पर ध्यान देना, समय खोजना, कि मतलब इसे कहना कि व्हेन वाज मोदी कब पैदा हुए थे, तो उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ दिया रहा होगा कि कब डाइट हुए थे, कब प्रधानमंत्री बने थे। अगर व्हेन से कभी भी रहेगा, या वह कब गया था आगरा, तो कल गया था, स्टरडे गया था, ऑन 15 अप्रैल गया था, 15 अप्रैल को, जो भी डेट यानी दिनांक या समय रहेगा व्हेन से, अगर कोई भी, ठीक, रहेगा तो दिनांक, समय, महीना, ये सब कुछ ना कुछ टाइम से रिलेटेड बात रहेगी। आप वही समय वाला लाइन में से जाइएगा, जहाँ समय दिया है वही इसका अंतर हो जाएगा। और एक जान लीजिए वन के वेयर, एक शब्द है वेयर, वेयर से अगर कोई प्रश्न आ जाएगा, वेयर माने होता कहाँ, तो हमेशा आप ध्यान देना, स्थान इसमें खोजना पड़ेगा। जैसे वह वेयर वाज ही बॉर्न, वह कहाँ पैदा हुआ था, तो ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन मुंबई, इस समय से ही वाज बॉर्न इन जौनपुर इन यूपी, जो भी रहेगा इन अमेरिका। तो अब स्थान से रिलेटेड, ठीक है, वेयर वाज ही, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था, तो ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, दोस्त के घर गया था, कहीं भी गया था, मतलब कुल मिला के स्थान से रिलेटेड बात रहेगी इसमें, तो ये खोजना है। और एक बात जान लीजिए, हाउ, हाउ माने होता कैसे, कैसे या किस प्रकार, तो इसमें कोई आपको तरीका खोजना है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि हाउ डिड ही पास, हुआ पास कैसे हुआ, तो मान लीजिए ही पास्ड बाय वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके पास हुआ, ही बाय इमिटेटिंग, नकल करके पास हुआ, ठीक है, बाय रॉन्ग वे, गलत ढंग से, ठीक है, पास हुआ। तो इस तरह से कुछ भी मतलब कोई भी तरीका उसमें बताया जा सकता है, ठीक। हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, में तुम क्वेश्चन को कैसे हल किए, तो कोई तरीका बताओगे, बाय दिस फार्मूला, इस फार्मूले से, ठीक है, कुछ भी मतलब रहेगा। तो हाउ मतलब कैसे, इसमें कोई तरीका बताया जाएगा, ठीक है ना। हाउ डिड सोल्जर फाट, सैनिक कैसे लड़े, तो आप कहोगे ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक लड़े, जो भी रहेगा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। बच्चा कैसे सोया, और आवाज़ करते हुए सोया, शांतिपूर्वक सोया, यानी कोई ना कोई तरीका रहेगा हाउ से। तो इस तरह से हाउ मतलब कोई तरीका, जिसको मैनर कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक शब्द है हाउ मच, हाउ मच अगर रहेगा, हाउ मच माने होता है कितना, हाउ मच से अगर प्रश्न रहेगा तो उसमें मात्रा, कोई भी मात्रा बताया जाएगा। जैसे कहते हैं हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो, तो आप उसमें लिखा रहेगा वह कि हाउ मच वाटर डिड ही ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड ही, वह कितना दूध पीता, तो उसमें बताया रहेगा कि 1 लीटर 2 लीटर 500 ग्राम्स, जो भी रहेगा, ठीक। इस तरह से मात्रा बताना होगा। और एक बार कभी कभी आ जाता है हाउ मेनी, हाउ मेनी से संख्या हमेशा बताया जाएगा, हाउ मेनी से संख्या, जैसे हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास, क्लास में कितने लड़के हैं, तो 10 आएगा, 20 आएगा। हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन होटल, होटल में कितने थे, देयर इन अमेरिका, अमेरिका में कितने थे, कोई भी बात कहीं कहीं गिरे, वहाँ की संख्या अगर बताने के लिए लोगों की, तो हाउ मेनी भी आ सकता है, ठीक। और एक बात और जान लीजिए, एक शब्द है हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड अगर आएगा तो इसमें कोई उम्र बताना होगा। जैसे हाउ ओल्ड वाज मोदी व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, मोदी कब कितने उम्र के थे जब वो प्रधानमंत्री हुए थे, तो उसमें लिखा रहेगा वह इतने साल की उम्र में प्रधानमंत्री हुए थे। वह जैसे गौतम बुद्ध कितने साल की उम्र में घर को छोड़े थे, तो ये तपस्या करने लगे थे, तो ये सब तमाम बातें हाउ ओल्ड से लिखा गया है। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक। यानी आप इतना भी भूल जाए तो आप सिंपली जान लीजिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, इन सभी के प्रश्न में सेकंड टाइप में आ जाते हैं, ठीक, इसका उत्तर। और अगर फर्स्ट टाइप रहेगा, और एक बात यह जान लीजिए, अगर फर्स्ट टाइप रहेगा किसी हेल्पिंग वर्ब से कोई रहेगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड, ठीक है, डिड, कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहेगा, तो इसमें क्या प्रश्न करके उत्तर दिया जाता है, ठीक है। जैसे डज ही वॉज हंग्री, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो विद्यालय जाता है, वाज ही हंग्री, क्या वह भूखा था। इस तरह से मतलब कि तो आप उसको या उत्तर में अगर रहेगा कि हाँ भूख की बात करते हैं, हाँ यस कहोगे, नहीं तो नो कहोगे, ठीक। तो यस या नो से भी आप उसका उत्तर दे सकते हो। इस तरह से ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ देखिए तीनों प्रश्न का उत्तर किताब में दिया भी है, एक बार इसमें एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको।
इसमें सॉल्व किए गए हैं। व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन, वो अपने देशवासियों से क्या कहें। तो देखिए यहाँ उत्तर इसमें दिया गया है। हाँ, पहले तो प्रश्न भी पढ़ेंगे। हु वाज सुभाष चंद्र बोस, पहला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस कौन थे। वाई वाज ही कॉल्ड गांधी, नेताजी, उन्हें नेताजी क्यों कहा जाता था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, दिया भी है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, भारत के एक महान नेता थे। ही वाज कॉल्ड नेताजी बिकॉज, क्योंकि ही लेड, उन्होंने ले गया या वह नेतृत्व किया, द कंट्रीमैन, देशवासियों का अंदर राइट पथ माने सही मार्ग पर, क्योंकि वह देशवासियों को सही मार्ग पर, ठीक है, ले गए, इसलिए उन्हें नेताजी कहा जाता था। नेतृत्व किया, लेड में नेतृत्व करना, ले जाना। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पहले वाले में लाइन से लिखना, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ही, अब उसके बाद प्रश्न के हिसाब से हम बोले हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम, तो आप लिख भी सकते हो अगर अर्थ नहीं समझ पा रहे, लेकिन अर्थ समझ के अपने हिसाब से लिखोगे तो ही वाज कॉल्ड नेताजी। प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे वाज इधर करके, उसके बाद विकास करके ही लेड देम, पहली बार लिखा नहीं जाता क्योंकि यहाँ हम कंट्रीमैन हटा दिए हैं, तो देम की जगह हो जाएगा द कंट्रीमैन ऑन द राइट पथ। अगला क्वेश्चन हमारा था व्हाट डिड ही सेड टू हिज, वो अपने देशवासियों से क्या कहे थे। तो देखिए वह देशवासियों से अपने सीधे सीधे कहते हैं, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, जो कि आपके किताब पैसेज के लास्ट में भी देखिए, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन जो आपका आया था इसमें दिया है कि फाइंड आउट इन द पैसेज विच मीन्स बैटल, पैसेज से उस शब्द का पता लगाओ जिसका अर्थ होता है बैटल माने युद्ध। तो इसका युद्ध का मतलब बताना है सिनोनिम्स, यानी कि तो किताब से बताना तो वार आपको आएगा। और यहाँ क्विटेड या क्विटेड का विलोम पूछा है तो सरेंडर्ड माने भी वही, कुछ छोड़ देना। तो इसका मतलब दोनों का आपकी किताब में दिया गया फॉट, ठीक है, सरेंडर्ड या क्विटेड। क्विटेड यहाँ नहीं दिया, क्विटेड भी देना चाहिए था। क्विटेड का मतलब फाट होता है, ठीक है, सरेंडर तो उसका नाम से। तो अब फाट जो है आराम से आपको यहाँ भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ फाट दिया था, ये इसका छोड़ देना का मतलब संघर्ष करना है, तो फाट कह सकते हो। स्ट्रगल्ड होता तो स्ट्रगल्ड भी हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। इसके बाद आपको 2022 के पेपर भी आपको हल कराए जाएंगे। पहले आपको सभी से परिचय करा दिया जा रहा क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे हल करना, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड भी थी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर नहीं किया हो घंटी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। परीक्षा से पहले पूरा तैयारी आपको करा दी जाएगी। थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है बीच बीच में, तो कभी कभी वीडियो नहीं बन पाती है, तो इसलिए आप निराश ना होइए, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और एक दिन में कई वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सब कवर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।